तो हेलो गाइज, मैं राजकुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल राजकुमार नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो हमारी होने वाली है ये मैथ की क्लास होने वाली है, जिसमें क्या करने वाले हैं, हम टाइम एंड वर्क करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार क्लास है। इसमें जो टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही सरल आते हैं, और इसमें ये फ्री के नंबर होते हैं। ये बहुत आसान और सबसे सरल मैथ का टॉपिक है, जिसको कि आज हम कवर करेंगे। तो बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ आप सभी को। ये तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, तो लास्ट तक देखिएगा, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में सब कुछ आने वाला है। तो मैं आपको सभी को क्या करूँगा, बहुत अच्छे से सभी कुछ जितनी भी इससे भी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बनते हैं सभी को आप क्या कराऊँगा, एकदम मज़ेदार और अच्छे तरीके से आपको सॉल्व कराऊँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में। ए कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में, और बी कितने दिनों में करता है, उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों, हम ये स्टार्टिंग से लेकर के चलेंगे और क्या है, हम टॉप लेवल तक चलेंगे। तो ये पहले जो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, जो सरल हैं, उनको भी लेकर चलेंगे, और जो ऊपर लेवल के होते हैं उन सभी को कवर करते हुए हम सभी को कवर करते हुए चलेंगे। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है तो ये है। तो ए कितने दिनों में कार्य करता है किसी काम को, ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में, और उसी कार्य को बी कितने दिनों में करता है, बी 30 दिनों में। तो इसमें कहीं भी ये लिखा हुआ है क्या कि कार्य कितना है, तो इसमें कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि कार्य वो दोनों मिलकर ए और बी कितना कर रहे हैं, या ए कितना कार्य कर रहा है, बी कितना कार्य कर रहा है। सिर्फ इसमें दिन लिखे हुए हैं कि ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। तो इसमें हम टोटल वर्क निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इस टोटल वर्क कितना है, ए कितने दिनों में करता है उस टोटल वर्क को, और बी कितने दिनों में करता है। तो दोस्तों, उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप एक्स मान के कर लो, एक्स मानोगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, और ये हम 10th या 12th तक की एक्स मान कर ही करते हैं। तो जब कंपटीशन लेवल पर आ जाते हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन एक्स वगैरह मानकर नहीं करते हैं, क्योंकि उससे क्या है, एग्जाम में डिफ़िकल्ट बन जाता है, और एग्जाम में टाइम ज़्यादा बहुत वेस्ट होता है। इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है कि हम किसी भी क्वेश्चन को एक्स मानकर करें। तो इसमें क्या है, हमें सिर्फ ट्रिक से और एकदम अच्छे से समझ के करना है। तो दोस्तों, इसमें हम टोटल वर्क क्या मान सकते हैं, हम टोटल वर्क ऐसा कुछ माने जिससे कि 20 और 30 क्या है, वो आसानी से कट जाए। तो 20 और 30 क्या है, आसानी से कट जाए, वो एक हम टोटल वर्क मान सकते हैं, जिससे कि एक सबसे छोटी से छोटी संख्या, आप बड़ी भी मान सकते हो, छोटी भी मान सकते हो, या बड़ी भी मान सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए हम एक एलसीएम ले लेते हैं 20 और 30 का। तो 20 और 30 का एलसीएम कैसे लिया जाता है दोस्तों, आपको मैं एलसीएम की क्लास में एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा। एलसीएम की क्लास होगी, सभी क्लास होंगी, तो उसमें मैं आपको डिटेल में और अच्छे से बताऊंगा। तो ये 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, देखिए, सबसे पहले एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को ले लेते हैं। जैसे हमारी बड़ी संख्या इसमें क्या है, 30 है, तो 30 के फैक्टर कितने बनेंगे, 10 तिया 30, 10 तिया 30, तो ये हो गया। और 10 में भी क्या आ रहा है हमारा, 2 × 5, तो इसके फैक्टर क्या है, 2 × 5 × 3, 2 पंजे 10 तिया 30, तो ये हमारा 20 का हो गया, 30 का हो गया। अब 20 का क्या होता है हमारा, 5 चौक 20, तो इसमें 5 ऑलरेडी है, और इसमें 4 और जोड़ना है, तो 2 ये आ गया, और इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो दोस्तों, 20 का भी हो गया आपका। जैसे 20 है ये हमारा, 4 पंजे 20, तो इसमें 4, इसमें 2 तो ऑलरेडी थी और 5 भी ऑलरेडी था, तो इसमें बचा क्या हमारा, 2 बचा। तो 2 का क्या कर लिया हमने, मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये आपको एलसीएम लेना आ गया होगा, इस तरीके से ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ बड़ी वाली संख्या को ही लेना है, उसी से ही हम क्या इनको एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए, इनका एलसीएम कितना आ गया हमारा, इसका एलसीएम आ गया हमारा 60, इनका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया।
तो अब एलसीएम तो आ गया हमारा। चलो ये हमने कोई टोटल वर्क मान लिया कि ये टोटल वर्क इतना था। तो ए ने कितने दिनों में किया, 20 दिनों में ये 60 को, और बी ने कितने दिनों में किया, 30 दिनों में किया। तो फिर उन्होंने एक दिन में कितना किया, पहले हमको क्या करना है, एक दिन का वर्क निकालना है उनका कि ए ने जो डेली वर्क जो करता है वो कितना करता है और बी जो कितना करता है डेली वर्क वो कितना है। तो इसके लिए क्या करना है हमको, 20, तो 20 दिन में क्या करता है वो 60 करता है। तो 60 वर्क कितने दिनों में करता है वो, 20 दिनों में। तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन के लिए क्या करना है, 2 3 6, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा वो 3 वर्क करेगा। तो देखिए 20, एक दिन का कितना वर्क आ गया, इसका 3 आ गया ए का। और ऐसे ही बी का निकाल लेना है, बी का कितना हो गया, 30 दूनी 60, तो ये 60 हो गया हमारा। और ये 30 दिन में वो पूरा टोटल वर्क करता है, 30 दिन में 60 को पूरा कवर करता है। तो एक दिन में कितना कवर करता है वो, एक दिन में करता है, एक दिन में 2 कार्य करता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। तो बी का कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। तो ये तो आ गया हमारा ए और बी का अलग अलग। तो अब हमारा ये देखिए, एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं। तो ए और बी दोनों, ए का कितना हो गया हमारा 3 हो गया, बी का कितना हो गया हमारा 2 हो गया, बी का 2 हो गया और ए का 3। तो इनका टोटल जब करेंगे तो टोटल कितना आ गया हमारा, टोटल आ गया हमारा 5 आ गया। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं, 5 कार्य करते हैं। तो 60 का, और हमारा टोटल कार्य कितना है, 60 है। तो 60 को जो जितना हमारा टोटल वर्क है 60, तो 60 को करने के लिए हम वो ए और बी को कितना टाइम लगेगा, सिर्फ इसमें यही क्वेश्चन में पूछा है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये हमारा टोटल वर्क हो गया और ये एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 5 कार्य करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 5 1 और 5 दूनी 10। तो ये क्या आ गया हमारा, 12 दिन में वो 60 कार्य पूरा कर लेते हैं। 12 दिन में क्या कर लेते हैं, ए और बी 60 कार्य पूरा कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, आंसर आ गया 12 दिन। तो 12 दिन में कितना काम कर लेते हैं वो, 60 काम पूरा कर लेते हैं। तो सिर्फ यही था आसान सा क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें इसी प्रकार के स्टार्टिंग होती है। तो फिर अब आगे हम क्या करते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते चले जाएंगे और सभी को क्वेश्चनों को हम क्या अच्छे से देखेंगे। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने आपको अच्छे से एकदम बताया है। तो देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन ये है हमारा, ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है। ये भी उसी की तरह सेम क्वेश्चन है। तो ये ए कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। और बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में करता है। तो इसमें भी आपको कहीं भी टोटल कार्य नहीं दिया हुआ है, टोटल वर्क उनका कितना करते हैं वो नहीं दिया हुआ है। तो उसको क्या करना है, हम टोटल वर्क निकालने के लिए ऐसी संख्या कोई मान लेंगे जो 12 से और 24 से कटती हो। तो उसको क्या संख्या मान सकते हैं, देखिए हमारा 12 हो गया और 24 हो गया। तो ए कितने दिनों में करता है उसी किसी कार्य को, 12 दिनों में। और बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में करता है। लेकिन कार्य कितना है ये हमको नहीं पता है। तो उसी कार्य को हमको क्या है कि यहाँ पर एक संख्या मान लेना है जो 12 और 24 से कटती हो। तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा, 24 आ गया। तो ए जो कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में, बी 24 दिनों में। लेकिन कार्य कितना है, कार्य है हमारा 24 कार्य है। तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है, अब ये हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए 24 टोटल कार्य है। तो एक दिन में जो कार्य करेगा वो उसको 12 से भाग कर देंगे। तो इसका एक दिन में कितना कार्य आ गया हमारा, एक दिन में 2 कार्य करता है। तो एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य करता है। तो बी का कितना आ जाता है हमारा, 24 में 24 से भाग देंगे तो 1 का आ जाता है। तो एक बी कितना कार्य करता है, एक दिन में 1 कार्य करता है। और ए कितना कार्य करता है, 2 कार्य करता है। लेकिन टोटल कार्य कितना है हमारा, 24। तो 24 में 2 + 1 ये कितने हो जाएंगे हमारे,
3 कार्य, ए और बी दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं एक दिन में? 3 कार्य करते हैं। तो 3 कार्य करते हैं तो वो कितने दिनों में, 24 कार्य को कितने दिनों में वो पूरा कर लेंगे दोनों मिलकर। तो ये आ गया हमारा, तो इनका टोटल कार्य कितना आ गया हमारा? 24 में। तो ए कितने दिन में करता है? 2 दिन में करता है। और बी कितने दिन में करता है? 1 में। तो टोटल कितना होगा इनका? 3 आ गया। तो 3 से 8 या 24। तो दोनों कितने दिनों में कार्य करेंगे? 8 दिन में वो टोटल कार्य है जो 24 कार्य है उनको पूरा कर लेंगे। तो ये हमारे सिंपल से क्वेश्चन थे, ये हमने आपको बता दिया और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक किसी कार्य को 8 घंटे में, पहले वहाँ क्या था हमारा? दिन था। तो दिन, उसमें दिन दे रखे थे और इसमें क्या दे रखे हैं? घंटे दे रखे हैं। ए किसी कार्य को 8 घंटे में करता है और बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है? कितने घंटों में करता है? 12 घंटों में करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटों में समाप्त करेंगे। तो अब इसमें क्या है? सिर्फ क्वेश्चन सेम है, ओनली सिर्फ क्या दे रखा है? इसमें घंटे दे रखे हैं। तो घंटे और दिन आप क्या करना है? वो आसानी से इसी प्रकार से करना है, चाहे घंटे दे दे चाहे दिन दे दे, तो आपको उसी तरीके से सेम करना है। तो देखिए इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ए कितने घंटों में करता है? एक 8 घंटों में। और बी कितने घंटों में करता है? 12 घंटों में। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? 3 चौक 12 और 8, ये हमारा 12 क्या हो गया और ये 8 का हो गया। तो 8 का कितना होता है हमारा? ये तो 2 दूनी 4, 4 तो इसी में आ गया। तो इसमें 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 चौक 12 दूनी 24। तो इसका हमारा एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया। एलसीएम कितना आ गया हमारा? 24 आ गया। तो एक दिन में कार्य कितना करता है ये? तो टोटल कार्य कितना है हमारा? 24 है। तो एक दिन में कार्य जो करेगा, तो टोटल कार्य एक कितने ने, टोटल कितना करता है ये? 8 कार्य करता है। बी कितना? 12। तो एक दिन में कितना करेगा? 8 या 24। 8 या 24 एक दिन में कितना कार्य करेगा? वो 3 कार्य करेगा। तो बी कितना कार्य करेगा? 12 दूनी 24, एक दिन में 2 कार्य करेगा। तो दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे एक दिन में? 5 कार्य। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? वो 5 कार्य करेंगे दोनों मिलकर। तो ये कितने घंटों में समाप्त कर सकते हैं? कितना टोटल कार्य कितना हमारा? 24। और एक दिन में कितना करते हैं? घंटों में। तो ये 5 घंटे हो गए हमारे। तो ये 24 × 5, 24 × 5, 5 चौक 20। तो कितना कर सकते हैं? कितना है इसका आंसर आया? 4 से ही 4/5 घंटा। 4 से ही 4/5 घंटे में वो क्या करेंगे? टोटल कार्य को समाप्त कर देंगे। 4 से ही 4/5। तो दोनों मिलकर कितने घंटों में समाप्त कर देंगे? 4 से ही 4/5 घंटों में उसको समाप्त कर देंगे। तो ये हमारे आसान से थे। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। तो ये चौथे क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है? घंटे दे रखे हैं। तो x किसी कार्य को 4 घंटे में समाप्त करता है, y उसी कार्य को 8 घंटे में समाप्त करता है। तो वे दोनों मिलकर कितने घंटों में समाप्त करेंगे। तो इसमें क्या है? घंटे तो वो ही दे रखे हैं जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया था। लेकिन जल्दीबाजी में वो क्या हो जाता है? क्वेश्चन गलत हो जाता है जब नीचे को हमारे आंसरों पर ध्यान नहीं जाता है। तो ये क्या है? आंसर किस में दे रखे हैं हमारे? ये दे रखे हैं मिनटों में आंसर दे रखे हैं। तो ये ज़्यादातर क्या होते हैं? ये हमारे क्वेश्चन गलत कर आ जाते हैं। तो देखिए ये कब, ये एसएससी सीजीएल टायर सेकंड का है। तो एसएससी सीजीएल टायर सेकंड में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टायर सेकंड में क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उसमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नॉर्मल भी आते हैं, उसमें हार्ड भी आते हैं और सिंपल भी आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें हार्ड ही हार्ड आते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन 140, दूसरा 160 और तीसरा 120 और पाँचवा 150 मिनट। ये हमारा घंटों में दे रखा है। एक किसी कार्य को 4 घंटे में करता है, बी उसी कार्य को 8 घंटे में करता है।
तो सिर्फ इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो इसमें क्या है, हम मिनट में चेंज कर लेंगे। देखिए ए किसी कार्य को कितने में करता है, 4 घंटे में करता है। ए किसी कार्य को 4 घंटे में करता है। और बी कितने में करता है, बी 8 घंटे में करता है। बी कितने में करता है, 8 घंटे में। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 क्या है, 8 में ही 4 अंदर छिपा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या को मान लेते हैं। तो इसका एलसीएम 8 आ गया। तो हमारा ये ए जो करता है, तो 1 घंटे में वो कितना कार्य करता है। तो दोस्तों इसमें जो है, इसमें देखिए ये लिखा हुआ है 4 घंटे में वो टोटल कार्य समाप्त कर देता है। तो 4 घंटे में टोटल समाप्त कर देता है, लेकिन 1 घंटे में वो कितना कार्य करता है, 1 घंटे में कितना कार्य करता है वो, 1 घंटे में करता है 2। 1 घंटे में 2 कार्य करता है। कैसे, 8 का 2, सॉरी 8 का 4। तो ये क्या हो गया, हमारा 2 आ गया। तो ये 2 कार्य करता है 1 घंटे में। और बी कितना कार्य करता है, बी 1 कार्य करता है। बी कितना कार्य करता है, बी 1 कार्य करता है। तो दोनों मिलकर कितना करते हैं, 3 कार्य करते हैं। तो वो कितने दिनों में, कितने घंटों में कार्य वो समाप्त कर देंगे। तो ये हमारा 8 आ गया और ये हमारा नीचे 3 आ गया, क्योंकि वो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं कि 1 घंटे में 3 काम करते हैं। तो टोटल कितने घंटों में काम कर देंगे, ये हमारा 8/3 आ गया आंसर। लेकिन हमारा जो आंसर दे रखा है ऑप्शन में, वो किस में दे रखा है, मिनटों में दे रखा है। तो मिनटों में करने के लिए क्या कर देंगे हम, सिंपल सी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह क्या आ गया हमारा, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, ये हमारा 20 आ गया। 20 अट्ठे 8 दूनी 16, यानी कि 160 मिनट। 160 मिनट। तो ये आ गया हमारा 160 मिनट में। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, दूसरा ऑप्शन ठीक होगा। तो दोस्तों बस सिर्फ ये क्वेश्चन जो था, पिछली जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था तीसरा, उसी की तरह सेम था। और इस टाइप के क्वेश्चन क्या हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसी से सेम था, लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शन चेंज कर दिए थे। ऑप्शन उसमें घंटों में दे रखे थे और इसमें क्या है, इसमें मिनटों में कंफ्यूज करने के लिए वो ऑप्शन दे दिए हैं। बस इसमें यही चेंज था, ये मिनटों में था। तो अगर जो हम ध्यान नहीं देते हैं तो वो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में गलत हो जाते हैं। क्योंकि एग्जाम में टाइम क्या होता है, हमारा टाइम लिमिटेड होता है और क्वेश्चन क्या होते हैं, हमारे ज़्यादा करने होते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादातर गलत होने के चांस होते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से इसको देख लेना, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा है 5वां क्वेश्चन। तो ये 5वां क्वेश्चन में क्या है, 5वां क्वेश्चन भी सेम है। इसमें क्या है, एक किसी कार्य को m दिनों में करता है। इसमें कोई संख्या ना देकर क्या दे दिया है, m और n मान लिया है। तो इसी m और n को देख करके जब लिमिटेड टाइम होता है वहाँ एग्ज़ाम में, तो उसको क्या है, एग्ज़ाम में छोड़कर आ जाते हैं कि उसको ये m दे रखा है और n दे रखा है, इसको सॉल्व करने में क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन आपको अगर ट्रिक याद है और आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 1 मिनट में सिर्फ कितने 20 या 30 सेकंड लगेंगे आपको इसके पूरा करने में। तो ये आपको छोड़ना नहीं है, सिर्फ आपको ये अच्छे से देख लेना है और इसकी ट्रिक भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो देखते हैं हम क्या है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, m दिनों में करता है। और b उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, n दिनों में करता है। तो यदि a और b दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो हमने आपको पहले बताया था कि हम क्या कर लेते हैं, उसमें एक छोटी से छोटी संख्या या कोई भी संख्या हम क्या कर टोटल कार्य मान लेते हैं। तो इसमें भी इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ऐसे ही मान लेना है। तो ये हमारा m हो गया और ये क्या हो गया, हमारा n हो गया। ये हमारा n हो गया। तो एक किसी कार्य को m दिनों में करता है और b n दिनों में। तो हम क्या कर लेते हैं, जैसे a किसी कार्य को 20 दिन में करता है और b उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो इसका LCM ले लेते थे हम। तो LCM क्या आ जाता है हमारा, वो टोटल कार्य आ जाता था। तो इसी प्रकार से इसमें भी क्या करना है आपको, देखिए a किसी कार्य को कितने दिनों में कितने में करता है, m दिनों में। a कितने में, m दिनों में। और b कितने दिनों में,
ये n दिनों में करता है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो हम ऐसी संख्या मान लें जो इन दोनों से आसानी से कट जाए। तो उस संख्या को क्या हो जाएगा हमारा, हम उसको m और n ही मान लेते हैं, m और n ही मान लेते हैं। तो इसमें दोनों संख्या दे रखी हैं, तो दोनों संख्या क्या है, इससे कट जाएंगी। तो m देखिए, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा वो, एक दिन में कितना, तो m से, तो ये mn हो गया, तो नीचे क्या हो गया हमारा m, तो m से m कट जाएगा, बचा कितना हमारा n। तो n दिनों में एक दिन में कितना कार्य करेगा वो, n कार्य करेगा। तो ऐसे ही हमारा b का आ जाएगा। तो mn, तो इसमें से हमारा m कट गया था, और नीचे देखोगे इससे, तो इससे हमारा n कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा m आ जाएगा। तो टोटल कार्य कितना था हमारा mn। तो दोनों एक दिन में मिलकर कितना कार्य करते हैं, वो n प्लस m कार्य करते हैं, n प्लस m कार्य करते हैं। तो हम क्या करते थे, उनको दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और टोटल कार्य से क्या कर देते हैं हम, देखिए टोटल कार्य हमारा mn हो गया, और क्या नीचे क्या कर लेते हैं हम, इसका ऐड कर लेते थे। तो तभी तो हमारा टोटल कार्य निकल के आता था कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं। तो वो इसी प्रकार से सिर्फ ये है। तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा, n प्लस के m आ जाएगा। तो ये ही हमारा आंसर है। तो इसमें एक आपको ये भी याद रखना है, जैसे कोई ये एक ट्रिक है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करते हैं। तो इसकी ये है ए प्लस ए बी, ए प्लस बी। तो ये क्या है, हमारी ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है। तो इसी ट्रिक को सिर्फ इसमें अप्लाई कर देना था। तो आपको ये सॉल्व भी नहीं करना था, सॉल्व भी नहीं, सिर्फ आपको अगर जो ये ट्रिक भी याद होती तो आप इसको क्या ले जाते, करके ले जाते। देखिए m दिनों में और n दिनों में करता है, a n दिनों में और b m दिनों में। तो देख ये ट्रिक से ही हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ab अपॉन a प्लस b। तो इसमें कौन सा आंसर दे रखा है, ये रहा हमारा चौथा आंसर। तो ये चौथा आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से आपको मैंने ऐसे भी आपको अच्छे से बताया था सिंपल वे में कि m n हो गया, तो इन दोनों को जोड़कर हम नीचे लिख देते हैं, ऊपर क्या हो गया हमारा m और n आ गया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, अब बहुत ज़्यादा इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। तो क्या हो जाता है, एग्ज़ाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको अच्छे से कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ अच्छे से इसको करना है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। अब इसमें एक और जुड़ गया है, एक और कौन जुड़ गया है, हमारा सी जुड़ गया है। तो पहले हम क्या कर रहे थे, दो पर्सन थे, दो पर्सन क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। एक ए था और एक बी था, या कोई भी ए टू जेड था, यानी कि 2 पर्सन थे उसमें। अब इसमें तीसरा पर्सन भी जुड़ गया है, अब इसमें 3 लोग जुड़ गए हैं। तो हम 3 लोगों को भी देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। तो सी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है, और ए उसी कार्य को कितने दिनों में, 10 दिन में, और बी 12 दिनों में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सिर्फ क्या करना है, पहले क्या करते थे हम, ए और बी और सी का, ए और बी का कार्य हम लिख लेते। तो उसी प्रकार से सिर्फ सेम करना है आपको। तो ये ए का कार्य है, ए कितने दिनों में करता है, उस कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। और बी कितने दिनों में करता है उसको, बी करता है 12 दिनों में। और अब ये हमारा सी नया पार्टनर जुड़ गया है, तो सी कितने दिनों में करता है, सी 15 दिनों में करता है। सी कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। तो अब ये आगे हमारा, इसमें हमें टोटल वर्क तो पता नहीं है कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या कर लेंगे, हम ऐसी संख्या मान लेंगे जो 10, 12 और 15 से वो आसानी से कट जाए, जिससे कि हमारा क्या आ जाए, आंसर निकल के आ जाए। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है, मैंने आपको एलसीएम बताया था, सिर्फ आपको एलसीएम निकालना है और वो संख्या लिख लेनी है। तो वही क्या हो जाती है, हमारा टोटल वर्क हो जाती है। देखिए पहले बड़ी संख्या मान लेते हैं, मैंने आपको बताया था पहले क्या करते हैं, हम बड़ी संख्या मान लेते हैं, उससे एलसीएम आसानी से निकल जाता है। तो हमारा 15 आ गया, तो 15 से 3 पंजा 15 और 12 आ गया हमारा, 3 चौक 12। तो देखिए 3 तो यहाँ ऑलरेडी है, 3 यहाँ भी है। और देखिए 10, 2 × 5,
तो 3 यहाँ है और 3 यहाँ भी है, तो बचा गया हमारा 4 बचा। तो 4 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब अगला देखिए 5 भी है इसमें और 2 भी है इसमें। तो 5 देखिए 2 तो इसमें आ गया और 5 इसमें आ गया, तो इसकी कोई हमें आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम मिटा लेंगे। तो अब इसकी सिर्फ मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही क्या हमारा एलसीएम आ गया है। तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 5 चौक 20, 20 तिया 60, तो ये 60 क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया इनका। तो ये हमारी एक संख्या है, ये क्या आ गया हमारा एक वर्क आ गया जो ये तीनों मिलकर करते हैं। तो इस तीनों मिलकर जो एक 10 दिनों में करता है, लेकिन एक दिन में कितना करता है वो हमें निकालना है। तो एक दिन में कितना करता है, तो 10 दिनों में 60 करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 6 वर्क करेगा। एक दिन में कितना करेगा, ये 6 वर्क करेगा। तो बी कितना करेगा, 12 पंजे 60, बी कितना करेगा 12 पंजे 60। ऐसे ही सी कितना वर्क करेगा, 15 चौका 60। तो बी कितना काम करेगा एक दिन में, 4 काम करेगा। सॉरी, सी कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। बी कितना काम करेगा, 5, और ए कितना काम करेगा, 6 काम करेगा एक दिन में। तो ये टोटल काम जो करते हैं एक दिन में वो कितना करते हैं, इन तीनों को क्या कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे। तो 6 5 11 4 15, तो टोटल एक दिन में कितना काम कर लेते हैं वो 15 कार्य कर लेते हैं। तो ये 15 कार्य होगा हमारा एक दिन का। तो ये जो टोटल जो काम है वो कितना है हमारा, वो 60 है, और एक दिन में कितना करते हैं वो 15 करते हैं। तो वो कितने दिन में इस पूरे कार्य को 60 को काम कंप्लीट कर लेंगे, 15 चौका 60, 15 चौका 60, तो वो 4 दिनों में कंप्लीट उस कार्य को कर लेंगे। तो ये भी था हमारा, सिर्फ इसमें क्या था, सी जुड़ गया था। तो सी से घबराना नहीं है, ये भी सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ इसको आसानी से इसी प्रकार से एक ही क्या है, एक ही पैटर्न आपको अपनाना है। कोई भी फॉर्मूला या कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर जो फॉर्मूला याद करोगे तो आप वहाँ पर फंस सकते हो एग्ज़ाम में। सिर्फ आपको एक ही पैटर्न ये चूज करना है और इसी पैटर्न से आपको क्या करना है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप करने बैठोगे खुद तो आप फटाफट इनको 1-1 मिनट के या 30-30 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो देखिए इसमें क्या है, ये राम पहले ए बी थे और एक्स वाई थे। तो इसमें क्या है, अगला हमारा राम एंड श्याम आ गए हैं। अब इसमें कौन आ गए हैं, अब राम एंड श्याम आ गए हैं। राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में करते हैं। राम और श्याम कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में करते हैं। राम और श्याम कितने दिनों में करते हैं, दोनों मिलकर 8 दिनों में करते हैं। और राम अकेला उसी कार्य को, इसमें क्या है, राम अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में, 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, 12 दिनों में समाप्त कर देता है। तो उसी कार्य को श्याम अकेला कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो पहले क्या पूछा जाता था, पहले जो क्वेश्चन कराए थे आपको उसमें ए बी दोनों कार्य अलग अलग करते थे। तो लास्ट में क्या पूछता था, ए और बी दोनों मिलकर कितना काम मिलकर कर देंगे, कितने दिनों में उसको कार्य को पूरा कर देंगे, जो भी हमारा टोटल कार्य होता था। तो इसमें टोटल कार्य क्या है, हमारा टोटल कार्य नहीं दे रखा है। राम और श्याम साथ मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में कर देते हैं। लेकिन लास्ट में क्या पूछा है, उसमें एक पूछ लिया है हमारा ये राम अकेला कर देता है 12 दिनों में। तो उसमें श्याम कितने दिनों में करेगा। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी बहुत अच्छे से करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा आसान है ये भी। राम एंड श्याम मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में, तो राम हो गया हमारा और श्याम हो गया, ये दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, हमारा 8 दिनों में समाप्त करते हैं। राम और श्याम दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 8 दिनों में समाप्त करते हैं। तो हमारा राम कितने दिनों में करता है, राम अकेला जब कार्य करता है उसी कार्य को, तो वो कितने दिन लेता है, वो 12 दिन लेता है। तो वो अकेला कितने दिन लेता है, 12। तो ये तो सीधी सी बात है, जब 2 जने किसी कार्य को काम करेंगे तो वो कम टाइम लेंगे और अकेला करेगा तो ज़्यादा टाइम लेंगे। तो फिर क्या पूछा है इसमें पूछा है श्याम अकेला, ये श्याम अकेला जितना भी टोटल कार्य है उसको कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ये हमारा राम का तो आ गया हमारा 12 और श्याम का कितना आएगा, देखिए वो देखते हैं। पहले तो हम एक संख्या ले लेते हैं जो इसमें
12 और 8 से आसानी से कट जाए। तो वो क्या वो ले लेते थे हम, एक एलसीएम संख्या मान लेते हैं। तो 12 हो गया हमारा, 3 चौक 12 और हमारा 8 आ गया। तो 8 कितने पे आता है हमारा, 4 दूनी 8। तो देखिए 4 तो इसमें ऑलरेडी है और इसमें 2 बचा हुआ है, तो 2 की क्या कर लेंगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 की क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा देखिए एलसीएम आ चुका है। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 4 तिया 12 दूनी 24। तो एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। तो इस प्रकार से आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 24 आ गया। तो देखिए राम एंड श्याम मिलकर टोटल जो कार्य करते हैं वो 8 दिनों में करते हैं, लेकिन अलग अलग जो करते हैं वो उनका कार्य हमें निकालना है। तो राम का तो हमारे दे रखा है, श्याम का निकालना है। तो लेकिन जो एक दिन में जो राम और श्याम जो कार्य करते हैं वो कितना करते हैं, वो करते हैं हमारा टोटल काम कितना है, 24 है। और ये राम और श्याम मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में करते हैं। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे वो, 8 तिया 24। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे वो, 8 तिया 24, यानी कि राम एंड श्याम मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 3 कार्य करते हैं। तो राम कितना कार्य करता है एक दिन में, राम कार्य करता है हमारा 2 कार्य करता है। कैसे, देखिए 24 आ गया हमारा और ये 12 आ गया, 12 दूनी 24। तो राम कितना कार्य करता है हमारा, एक दिन में 2 कार्य करता है। और श्याम कार्य जो करता है 3 करता है। तो ये ऑब्वियसली बात है, जब ये 2, ये तो हमारा राम एंड श्याम का टोटल हो गया और ये अकेला हो गया। तो राम कितना करता है, 2 कार्य करता है। तो बचा कितना हमारा, 1 बचा ना। जब ये दोनों कितना कार्य करते हैं, 3 कार्य करते हैं। तो 3 कार्य जब दोनों करते हैं तो उसमें से राम अकेला ही कितना कार्य कर देता है, 2 कार्य कर देता है। तो फिर हमारे इसमें क्या बचा, 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारा 1 कार्य बचा। कितना बचा, 1 कार्य बचा। तो 1 कार्य को उसे कौन पूरा करेगा, उसे श्याम पूरा करेगा। लेकिन श्याम करेगा कितने दिनों में पूरा, तो ऑब्वियसली बात है ये हमारा टोटल वर्क कितना था, हमारा 24 था। तो एक दिन में कितना कार्य करता है वो, 1 कार्य करता है। तो 24 दिन में उस कार्य को वो पूरा कर लेगा। टोटल कार्य कितना हमारा 24 और एक दिन में 1 कार्य करता है। तो इसमें कितना आ जाएगा हमारा 24। तो ये कितने आ गया हमारे 24 दिनों में वो कार्य को पूरा कर लेगा। 24 दिनों में उस कार्य को पूरा कर लेगा। कौन कर लेगा, श्याम कर लेगा। राम का हमारा दे रखा है, इसका एलसीएम निकाल लेना है। 3 कार्य ये हमारे दोनों का आगे। तो 2 जिसमें कि 2 कार्य कौन करता है, राम अकेला करता है। तो 3 में से हमने 2 घटा लिया तो हमारा 1 कार्य बचा। 1 कार्य किसका बचा, श्याम का बचा, जो एक दिन में करता है। तो टोटल का जो कार्य था वो 24 था। तो 24 में से हमने एक दिन का निकाल लिया तो कितना आ गया हमारे 24 दिन में वो पूरा उस कार्य को कर लेता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है और उसी कार्य को बी कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। और ए कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो ए बी सी तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में। पहले क्या था, उसमें पहले 2% दे रखे थे, 1% तो दोनों पर्सन मिलकर 7 करते थे, जो पिछला क्वेश्चन हमने आपको बताया था। और उसमें 1 अकेला करता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 3 पर्सन आ गए हैं। तो 2 मिलकर तो 7 करते हैं और इसमें तीनों मिलकर ये 7 करते हैं और 2 उनका अलग दे रखा है और तीसरे का हमें निकालना है। तो ए बी सी मिलकर कार्य उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो उसी कार्य को सी अकेला कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो सी अकेला कितने दिनों में समाप्त कर देगा, यही हमारा इस क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए इसको भी आसानी से करते हैं, इसमें भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ आसान सा क्वेश्चन है। अच्छे से आप देखिए। तो ए कितने दिनों में कार्य करता है, ए जो करता है वो 15 दिनों में करता है। और बी कितने दिनों में करता है, उसी कार्य को बी 20 दिनों में करता है। बी कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। अब इसमें हमारा ये टोटल आ गया ए बी एन सी, ए प्लस, देखिए ए प्लस बी प्लस सी। तो ये तीनों मिलकर जो कार्य करते हैं वो कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में करते हैं। तो फिर क्या पूछा है हमारा, सी का पूछा है। इसकी सी हमारा जो टोटल वर्क है उस टोटल वर्क को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो देखिए इसका भी क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कैसे लेता है हम,
देखिए 20 का क्या हो गया हमारा 4 पंजे 20 और 15 हो गया हमारा 15 कैसे है 3 पंजे 15। तो देखिए 5 तो इसमें ऑलरेडी है तो बचा 3, तो इसमें हम 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। आया हमारा 8। 8 कितने बार आता है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो देखिए 4 इसमें ऑलरेडी है, बचा क्या हमारा 2 बचा, तो इसको 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यही क्या आ गया हमारा LCM निकल के आ गया। ये क्या आ गया हमारा LCM निकल के आ गया। 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। तो इसका LCM कितना हो गया हमारा 120 आ गया। LCM कितना आ गया हमारा 120 आ गया। तो एक ए जो कार्य करता है 15 दिनों में कार्य करता है 120 को, और बी कितने दिनों में करता है 120 कार्य को कितने दिनों में 20 दिनों में करता है। और जो तीनों मिलकर जो करते हैं वो 8 दिनों में उस कार्य को पूरा कर लेते हैं। तो हम इनका जो एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य पहले हमको इनका निकालना होगा, जब ही हम सी का कार्य निकाल पाएंगे। तो एक दिन का कार्य कितना हो गया हमारा, ए का कितना कार्य होगा और बी और ये तीनों का। तो ए का कितना हो गया, ए का कितना हो गया हमारा 8 हो गया। 120 इंटू 15, 15 अट्ठे 120 आ गया हमारा। तो अगला आया हमारा बी। तो बी का कितना हो गया हमारा 120 और इसमें किससे भाग दे देंगे 20 से। तो इसका बी का कितना आ गया एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य बी का आ गया हमारा 6 कार्य आ गया। और ए बी सी का तीनों का कितना आ गया हमारा 120 इंटू अपॉन 8। तो 8 एकम 8 बते 4, 8 पंजे 40। तो तीनों का कितना आ गया हमारा 15 आ गया। तीनों का कितना आ गया 15 आ गया। तो एक जो काम करता है एक दिन में वो कितना करता है 8 काम करता है। और बी जो कार्य करता है वो एक दिन में कितना कार्य करता है वो 6 कार्य करता है। और तीनों जो मिलकर कार्य करते हैं वो कितना कार्य करते हैं वो 15 कार्य करते हैं। तो अब इसमें आपको दिख रहा होगा ये 8 और 6 14, 8 और 6 14। तो 14 कार्य तो कौन करते हैं, ए और बी ही कर लेते हैं। ए प्लस बी ही 14 कार्य को पूरा कर लेते हैं। और हमारा टोटल कार्य कितना है, टोटल कितना है, टोटल 15 है। तो ये कितना कर लेते हैं तीनों मिलकर 15 दिनों में। तो कितना आया इसका, तो फिर देखिए 15 में से हम 14 बचा 1, तो 1 बचा। तो एक सी कितने दिनों में कार्य कर लेगा उसको 120। तो टोटल कार्य कितना हमारा 120। तो इसमें 1 से भाग दे देंगे तो कितने दिनों में कर लेगा सी 120 दिनों में पूरा कर लेगा, 120 दिनों में पूरा कर लेगा। तो दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा ए और बी किसी कार्य को, ये इसमें क्या हो गया हमारा, ये ए और बी साथ मिलकर कर रहे हैं। ए बी कितने दिनों में कर रहे हैं 12 दिनों में। ए और बी कितने दिनों में 12 दिनों में पूरा करते हैं। और बी और सी कितने दिनों में करते हैं वो 15 दिनों में करते हैं। सी और ए उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं 20 दिनों में करते हैं। तो इसमें क्या है मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो यदि ए और बी एक साथ ए बी सी एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। तो इसमें क्या है मिलकर कार्य है। ये एक अलग क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसको भी क्या कर देते हैं स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो जाता है गलत हो जाता है। तो इसको ध्यान से देखना है। तो ये देखिए ए और बी कितने दिनों में करते हैं, ए और बी कितने दिनों में कार्य करते हैं वो 12 दिन में करते हैं। ए और बी कितने मिलकर कार्य करते हैं 12 दिनों में करते हैं। और बी और सी कितने दिनों में करते हैं, बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं, बी प्लस सी करते हैं 15 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिनों में 15 दिनों में। और सी प्लस ए यानी कि सी और ए मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं 20 दिनों में करते हैं। तो सिर्फ ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा। और क्या पूछ रखा है इसमें ए बी सी, ए बी और सी मिलकर अगर जो कार्य पूरा ए और बी सी मिलकर कार्य करेंगे तो वे उस पूरा कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। यही हमारा इस क्वेश्चन में पूछा है। सिर्फ आपको ये है, इस क्वेश्चन का निचोड़ क्या है ये है
मिलकर 12 दिन में, बी सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। तो ए बी सी कितना दिन में करेंगे। तो इसको हमें पहले क्या एक संख्या मान लेना है कि टोटल कार्य हमारा कितना है। तो इसमें क्या है, हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा, देखिए 20 का क्या हो गया हमारा, 2 पंजे 10, दूनी 20, और 15 का क्या हो गया, 3 पंजे 15, तो 3 पंजे 15। तो इसमें 5 ऑलरेडी है, तो इसमें क्या कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 12 हो गया हमारा, 3 चौक 12। तो 3 भी इसमें है, देखिए 3 भी इसमें है और 4 भी है, 2 दूनी 4। तो इसको हटा लेंगे और इसी को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 दिया 60। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 60। तो आपको ये एलसीएम भी आराम से निकालना आ गया होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो एलसीएम कितना आ गया इनका, 60 आ गया। तो देखिए फिर अगला ये ए बी का कार्य दे रखा है, वो 12 दिन में करते हैं इस टोटल कार्य को, और बी और सी कितने दिन में, 15 दिन में। सी और ए मिलकर कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। लेकिन हमें क्या निकालना है, पहले इसको ए बी सी का टोटल ये कितने दिनों में करते हैं उसको निकालने के लिए पहले हमें इनका 1 दिन का कार्य निकालना होगा। पहले इनका 1 दिन का कार्य निकालना होगा। तो ए बी सी तो 12 करते हैं, तो टोटल कार्य कितना हमारा 60 है। तो वो ए और बी मिलकर कितने कार्य करते हैं, 12 दिनों में करते हैं। तो 1 दिन में कितना कर देंगे, 12 पंजे 60। ये तो 1 दिन में कितना कार्य कर देंगे, वो 5 कार्य कर देंगे। तो और बी और सी मिलकर कितना करते हैं, वो 15। तो 60 15 15 चौका 60। तो 1 दिन में कितना कर देंगे, ये बी और सी 4 कार्य कर देंगे। और सी और ए कितना कर देंगे, वो ये 60 आ गया हमारा, 20 दिया 60। तो ये 1 दिन में कर, तीनों मिलकर कितने, ये सी और ए कितने दिन में करेंगे, 3। तो सी और ए मिलकर 3 कार्य पूरा करेंगे। तो इनका टोटल कार्य क्या हो गया हमारा, 5 4 9 और 3 12, 5 4 9 और 3 12। तो दोस्तों ये क्या आ गया हमारा, 12। तो 12 से मतलब यानी कि ए बी बी सी और सी ए ने जो कार्य किया है वो कितना किया है, 1 दिन में 12 काम किया है। यानी कि जो इनकी क्षमता थी, ए बी सी की जो क्षमता थी, यानी कि जो 1 दिन में ये कार्य करते थे, उन्होंने इस अपनी क्षमता से क्या किया है, 2 गुना कार्य किया है। इसमें अपनी क्षमता से क्या क्या है, देखिए आप देख रहे होंगे 2A, इसमें भी 2 है, 2B और 2C। अपनी क्षमता से 1 दिन में जो काम करते थे, इन्होंने अपनी क्षमता से क्या किया है, 2 गुना काम किया है। तो ये 12 क्या है, इनका 2 गुनी क्षमता का कार्य है। तो देखिए इसमें A है, इन्होंने क्या किया है, 2 क्षमता से कार्य किया है, यानी कि डबल कार्य किया है। तो 2A + B + C इजिकल टू कितना है, इन्होंने क्या किया है, डबल क्षमता से कार्य किया है। तो ये 2 से 12 कट जाएगा, यानी कि 6। तो हमें ए बी सी निकालने के लिए क्या करना पड़ा है, हमारी उनकी जो दुगनी क्षमता थी, उनकी क्षमता को एक सिंगल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो देखिए अब A + B + C, यानी कि जो इनकी 1 दिन की कार्य क्षमता है, अब वो कितनी है, 6। 1 दिन की कार्य क्षमता कितनी है, अब इनकी 6 निकल के आई है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वो एक साथ कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो एक साथ कार्य, तो 1 दिन का कार्य कितना हो गया इनका, 6 हो गया। और टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क है हमारा 60। टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क हमारा 60 है, 60/6। तो ये कितना बार गया हमारा, 10 बार। तो ए और बी सी ने मिलकर कितने दिन में कार्य किया, ये हमारा 10 दिन में कार्य किया है। कितने में, 10 डेज में। तो यही क्या हमारा आंसर आ गया, यही क्या है हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों आपने ये देखा कि हमने आपको ये टाइम एंड वर्क की क्लास थी, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे आज हमने ये कवर करने की कोशिश की थी। तो अगली क्लास जो होगी उसमें इससे जो टॉप लेवल का जो ऊपर स्तर होगा, उन क्वेश्चनों को हम क्या कवर कराएंगे, पूरा A to Z जो भी होगा टाइम एंड वर्क की सभी जितने भी प्रकार के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सभी को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। बस आपको क्या करना है, सिर्फ हमारे चैनल पर बने रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी फैमिली को भी जल्दी से क्या करें, बड़ा करें।
तो बस आपसे यहीं विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले आपको हैप्पी होली सभी को। तो अच्छे से होली मनाना है और क्या करना है, इधर उधर से बच के रहना है, कोई आतापाई नहीं मचानी है, तो इधर कुछ भी उल्टा काम नहीं करना है। तो बस अच्छे से होली मनाइए और खुश रहिए बस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।